Hello guys, welcome to our YouTube channel Love Warriors. So today we are just going to discuss about the North America continent and its countries and capitals. And in my previous video we learnt about the South America continent, but today here we are just going to learn about North America continent and its countries and capitals, as well as we are going to learn about the Latin America, South America, Middle America, Central America and Anglo America. So let's begin now. This is the Trinidad and Tobago. So how you will remember it? इसको आप कैसे लर्न करेंगे? इसको लर्न करने के लिए आपको ट्रिनिडेड से एक डैड ट्रिक बन रही है ना। डैड ने कहा तंबाकू यानी तंबाकू समझ लीजिए, जैसे कि डैड ने बोला गो फॉर तंबाकू यानी तंबाकू लेने जाइए। तो मान लीजिए आपके डैड ने आपसे कहा कि तंबाकू लेने जाइए, तो आप कहाँ जाएंगे? ये देखिए, पोर्ट ऑफ स्पेन में। सो दिस इज़ द कैपिटल ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन आप जाएंगे। तो पोर्ट मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है आपका बंदरगाह, और स्पेन यानी स्पेन। तो आप तंबाकू लेने कहाँ जाएंगे? पोर्ट ऑफ स्पेन। ऑलराइट, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी कंट्री है वो है ग्रेनेडा, और इसकी कैपिटल जो है वो है सेंट जॉर्ज से। ये देखिए, ठीक है। तो इसकी आप कैसे लर्न करेंगे कैपिटल? तो सबसे पहले ग्रेनेडा कैसे लर्न करेंगे? ग्रेनेडा को याद करने के लिए आप याद रखिए ग्रेनेड यानी बॉम्ब जो होता है ना, आजकल पबजी में भी बहुत चलता है, जो आर्मी यूज़ करती है, ग्रेनेड फेंकती है बॉम्ब। तो आप उसे याद करेंगे ग्रेनेड, ठीक है। तो इसकी कैपिटल कैसे याद करेंगे? जो ग्रेनेड किस पे फेंका जाता है? किसी पर्सन के ऊपर फेंका जाता है। तो जॉर्ज नाम का समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है। तो ग्रेनेड जो फेंका जा रहा है वो किस पे फेंका जा रहा है? सेंट जॉर्ज पे। तो आपको इसकी कैपिटल याद हो गई, बहुत ईजी है ना। तो ऐसे ही आप लर्न कर लेंगे। बस आपको क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप ट्रिक के थ्रू ये सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ये है बारबाडोस, ठीक है। तो बारबाडोस की जो कैपिटल है वो है ब्रिज टाउन। ये देखिए, ये लिखी है ब्रिज। एक सेकेंड में इसको मार्क कर देता हूँ। ये क्या हो गया? ये देखिए नेक्स्ट कैपिटल हमें ये देखिए नेक्स्ट कंट्री जो हमारी है वो है बारबाडोस। तो बारबाडोस को आप कैसे लर्न करेंगे? बारबाडोस की सबसे पहले कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। तो ब्रिज टाउन एंड बारबाडोस लर्न करने के लिए ट्रिक हमारी ये है कि एक बारबाडोस नाम का एक व्यक्ति या पर्सन है जो ब्रिज टाउन पर रहता है। कहाँ पर? ब्रिज टाउन। एक टाउन है जिसका नेम है ब्रिज टाउन। तो बारबाडोस नाम का व्यक्ति ब्रिज टाउन पे रहता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, बता तो दिए वैसे ट्रिक, लेकिन फिर भी थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रिक क्या है, जैसे अगर बारबाडोस है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है बारबाडोस रहता कहाँ है। बारबाडोस सिंपल सा एक पिक्चर बना लीजिए अपने माइंड में कि हाँ एक ब्रिज टाइप का है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज है, तो वहाँ पे एक टाउन है ब्रिज में। तो मतलब इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल रिमेंबर इट। तो ब्रिज टाउन में रहता है कौन? बारबाडोस नाम का पर्स। ये है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स। तो इसकी जो कैपिटल है वो है किंग्स टाउन, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। इसको कैसे लर्न करेंगे हम? ये देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था इससे रिलेटेड? ग्रेनेड, है ना। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेनेडीन्स, ये लिखा है ना, और ये लिखा है ग्रेनेड। तो आप कैसे लर्न करेंगे? जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने ग्रेनेड फेंका था, है ना। यहाँ पर इस पर्सन ने ग्रेनेड फेंका था, किस पे फेंका था? जॉर्ज पे, ठीक है। तो इसकी कैपिटल हो गई थी यहाँ से। तो एक पर्सन पे फेंका, है ना। तो जैसे चाइना है, ठीक है, तो चाइना के लोगों को क्या कहते हैं? चाइनीज़। वैसे ही ग्रेनेड जिसने फेंका उसको हम बोलेंगे ग्रेनेडीन्स। इस तरीके से हम ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है, ग्रेनेडीन्स। अब जो ग्रेनेडीन्स ने जब वहाँ पे जॉर्ज पे क्या फेंका था?
बॉम्ब फेंका, तो उसके बाद यानी ग्रेनेड फेंका, तो उसके बाद ये बन गए सारे ग्रेनेडियंस किंग ऑफ टाउन। तो ये देखिए किंग्स बन गए, सब लोग किंग्स बन गए किसके, टाउन के। तो कैसे बने ये, क्योंकि इन लोगों ने पहले ग्रेनेड फेंका और फिर ये विन हो गए, विन यानी जीत गए, ठीक है, ऐसे विन हो गए। और फिर ये जब विन हो गए तो वहाँ पे फिर इनका नाम पड़ गया ग्रेनेडियंस, और किस टाउन में रहने लगे, फिर ये क्या जीता इन लोगों ने, किंग्स टाउन, ठीक है, वहाँ के राजा बन गए। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है वो है सेंट लूसिया। ये तो बहुत ईजी है ट्रिक इसकी। क्या है, सेंट लूसिया नाम की कोई गर्ल मान लीजिए है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे जो गर्ल्स होती हैं, तो जैसे कास्ट टूस्ट होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको कास्ट करते हैं। तो इसकी जो कैपिटल हो गई वो हो गई कैस्ट्रीज। आप लर्न कर लीजिए इस तरीके से, कास्ट्रीज। मिनिका की कैपिटल क्या है, जैसे रोजियो, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे आप, क्या ट्रिक है इसकी, जैसे कि डोमिनिका नाम की एक गर्ल है, तो आप उसको क्या दे रहे हैं, रोज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं डोमिनिका की कैपिटल। तो डोमिनिका की जो कैपिटल हो गई वो हो गई रोजियो। तो बहुत ही ईजी ट्रिक है इसकी भी। ये देखिए, ये रोजियो लिखा है और ये लिखा है डोमिनिका, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है एंटीगुआ एंड बारबूडा। तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, एंटीगुआ एंड बारबूडा को। तो इस सबसे पहले ये हो गई आपकी कंट्री एंटीगुआ एंड बारबूडा, एंड इट्स कैपिटल इज सेंट जॉन्स, ठीक है, इसकी कैपिटल हो गई सेंट जॉन्स। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, सो आप इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक अपनाएंगे जो कि है एंटीगुआ एंड बारबूडा। एंटीगुआ नाम की ये लड़की है और बारबूडा नाम की भी ये लड़की है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए सेंट जॉन्स जो है इनकी दो वाइफ हैं, एंटीगुआ एंड बारबूडा। तो सेंट जॉन्स जो है, जो जॉन नाम का एक लड़का है, मान लीजिए एक जॉन नाम का लड़का है आपका, कोई पड़ोसी है, ठीक है, तो उसकी दो वाइफ हैं, क्या है, एंटीगुआ एंड बारबूडा। बहुत ईजी है, ये भी ट्रिक याद हो गई होगी, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, बासत्तेर, है ना, ये है पासत्तेर। ये आपकी ये हो गई आपकी कैपिटल किसकी, सेंट किट्स एंड नेवीज की, है ना। तो इसको लर्न करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि नेवीज, अब देखिए ये क्या है, एक ओशन है, ठीक है, ये कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। तो नेवीज वर्ड वहाँ से याद कर लेंगे आप, है ना, नेवीज। अब ये नेवी है, इस नेवी का नाम क्या है, इस नेवी का नाम दिया गया है बासत्तेर। तो सेंट किट्स, है ना, सेंट किट्स एंड नेवीज, इस नेवी का नाम है बासत्तेर, बासत्तेर। तो इस तरीके से आप लर्न करेंगे इसको, बहुत इजी हो गई ये भी ट्रिक, ठीक है। जो ट्रम्प है वो रिपब्लिक पार्टी से है, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को हेड ऑफ द स्टेट बनाना, तो वो कौन बनाता है, वो बनाती है वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के जो कॉमन पीपल होते हैं, वो लोग बनाते हैं किसी को हेड ऑफ दिस जैसे स्टेट या फिर कंट्री, ठीक है। अब वो कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस से वोट दे करके। तो डोमिनिकन रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब समझ में आया, तो आपको रिपब्लिक का मतलब समझ में आया तो उसी से याद कर लीजिए, सेंतो और डोमिंगो नाम के दो गाइज हैं, दो लड़के हैं जिनको हेड ऑफ द स्टेट बना दिया, ठीक है। वैसे दो नहीं बनते, एक ही बनता है, लेकिन एक इमेजिनेशन ले लीजिए कि दो लोगों को बनाया है हेड ऑफ द स्टेट, सेंतो एंड डोमिंगो, ठीक है। अब आता है हैती, हैती, ठीक है। तो ये है हैती। अब हैती की कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, ये तो बहुत ही ईजी हो गई। पोर्ट मतलब अभी मैंने बताया था ना, पोर्ट ऑफ स्पेन जाएंगे आप, है ना, क्या लेने, तंबाकू लेने। वो तंबाकू करके थी ना जो कैपिटल कंट्री, ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, इधर साइड थी, ये देखिए ये है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, टोबैगो। तो इसकी क्या थी कैपिटल, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फटाफट, कहाँ पे थे हम, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हैती, हैती को आप कैसे लर्न करेंगे, जैसे पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह, और प्रिंस मतलब राजा, और हैती की ट्रिक बनाएंगे हाथी। तो जो राजा है वो बंदरगाह पर आए कैसे, हाथी में बैठ करके, है ना।
हाथी में बैठ कर के आए राजा, कहाँ पे, बंदरगाह पे। पोर्ट मतलब बंदरगाह, हैप्पी मतलब हाथी, और प्रिंस मतलब राजा। ठीक है, ये लर्न हो गई। हमारी नेक्स्ट कंट्री है जमाइका। तो जमाइका की जो कैपिटल है वो क्या है, किंगस्टन। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे हम? तो इसको याद करने के लिए जो जमाई लोग होते हैं, है ना, वो लोग कैसे रहते हैं, किंगों की तरह। कैसे, किंग लोगों की तरह, है ना। तो इस तरीके से जमाई तो बहुत ही ईजी वर्ड हो गया ना। जमाई कौन होते हैं, किंग लोग। ठीक है, किंग की तरह रहते हैं घर में, एकदम राजा की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से आप जमाइका याद कर सकते हैं, जमाइका एंड किंगस्टन। अब दूसरी आती है क्यूबा। ये देखिए, ये कैपिटल है, इसकी कैपिटल हो गई हवाना। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? जैसे आइस क्यूब होती है ना, आइस क्यूब होती है ना, वो आइस क्यूब। तो उस क्यूब को हम कैसे बनाते हैं? फ्रीज में पानी डाल देते हैं, वो बन जाती है क्यूब, आइस क्यूब, है ना। तो जब हम फ्रिज में उसको डालते हैं तो उस फ्रिज का जो डोर होते हैं हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, डोर क्लोज होता है उसका, उसमें बिल्कुल हवा नहीं जाती है, हवा ना, है ना। तो उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाती है, हवा बिल्कुल भी नहीं जाती है, तब जाके बनती है आइस क्यूब। तो क्यूबा से हवाना, इस तरीके से ट्रिक लर्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है, ये है द बहामास। बहामास को कैसे लर्न करेंगे? बहामास की पहली बात तो कैपिटल क्या है, नासो। ठीक है, तो बहामास, नासो, तो ये एकदम देखिए डिफरेंट जगह है। तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट जगह है ना। तो बहामास की हो गई, नासो ये आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट जगह है। यहाँ पे एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो ये होती है, ये देखिए, ये बरम्यूडा लिखा है ना, बरम्यूडा। यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं डेविल्स ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इस तरीके से बनता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, कोई पूछ सकता है जनरली भी, और क्वेश्चन भी बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये इस तरीके से ट्रायंगल बनता है कुछ। ये यहाँ पे बरम्यूडा था ना, ये बरम्यूडा, ठीक है, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये प्यूर्टोरिको, और ये इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बनता है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल से अगर कोई प्लेन जाता है या कोई शिप जाता है तो क्या होता है, वो शिप एकदम गायब हो जाता है, उसका कुछ मिलता ही नहीं है, अता पता ही नहीं होता है कुछ। जैसे कि किसी भूत ने गायब कर दिया, समथिंग लाइक दैट। पहले लोग ऐसा मानते थे। तो इसीलिए इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, या फिर बरम्यूडा ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च की तो पता लगा, जैसे कोई ज़्यादा मतलब पता तो नहीं लगा इसके बारे में कि क्या मतलब रियल रीज़न है, लेकिन फिर भी ये बताया गया कि जैसे जो अटलांटिक महासागर होता है, जो अटलांटिक ओशन होता है, ये देखिए अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन में आपकी हाइट अभी कितनी होगी, लगभग 5 फीट समथिंग होगी, है ना। तो 5 फीट 6 फीट समथिंग होगी। तो अपने जैसे 10 लोगों को खड़ा कर लीजिए, तो लगभग 50 फीट, 45 से 50 फीट की इसमें वेव्स आती हैं, जो लहरें होती हैं ना, वो 50 फीट की होती है। एक बार सपोज कीजिए 50 फीट की लहरें, तो ये अटलांटिक ओशन ही एक ऐसा ओशन है जो इस वजह से नंबर 1 पोजीशन पे आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द वेव्स। ठीक है, जब वेव्स की बात होती है तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि इसकी 50 फीट हाई तक वेव्स जाती है। तो इसीलिए अगर वहाँ से उस रीजन से कोई प्लेन जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो उन लहरों में वो क्या होता है, टकरा जाता है और गिर जाता है, फिर उसका जो भी होता है सारा बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को लर्न करेंगे। और ये बनता कहाँ पे है, ये देखिए, ये मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। जो प्यूर्टोरिको है, यहाँ पे था बरम्यूडा, है ना, जो फ्लोरिडा है ना, अभी और जूम करता हूँ मैं, ये देखिए अब आया बिल्कुल ईजली। जो ये मियामी है, यहाँ से ये बरम्यूडा, और यहाँ पे कहीं पे था अभी प्यूर्टोरिको, है ना। और ये इस तरीके से ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल है ना, देखिए। तो ये देखो, ये
प्यूटोरिको है, तो मियामी फ्लोरिडा के मियामी में, और ये प्यूटोरिको, ये देखिए जो ये है प्यूटोरिको, इसकी कैपिटल क्या है, सैन जुआन। ठीक है, तो यहाँ से और बर्म्यूडा से, ये रहा बर्म्यूडा, तो इतना लंबा ट्रायंगल बनता है और ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ट्रायंगल में बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन रियल में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें 50 फीट तक, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे 50 फीट तक वेव्स जाती हैं। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे, फ्लोरिडा की मियामी जगह से, और इधर बर्म्यूडा से, और इधर प्यूटोरिको से ट्रायंगल बनता है जिसे बोलते हैं डेविल्स ट्रायंगल, या फिर बोलते हैं हम बर्म्यूडा ट्रायंगल। ठीक है, 50 फीट तक इसकी की जाती हैं वेव्स। और बहामास की कैपिटल नासो। अब इस तरीके से ये आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए, जो ये होता है ना, इन कंट्रीज़ जो मैंने आपको अभी लर्न कराई, जितनी भी अभी तक जितनी लर्न कराई, उन सबको अगर आप जोड़ लोगे तो उसको बोलते हैं कैरिबियन सी कंट्रीज़। तो ये है कैरिबियन सी। ठीक है, तो इन सबको जो भी ये इनको आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड जो होते हैं वो उनकी जो चारों तरफ की बाउंड्रीज होती है वो वाटर से घिरी हुई होती हैं, वाटर से सराउंडेड होती है। ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर। तो ऐसी जगहों को आइलैंड बोलते हैं। तो इन आइलैंड को ही कैरेबियन सी आइलैंड बोलते हैं, या फिर कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ बोलते हैं, या फिर, और या तो इसको बोलते हैं, सिंपल सा देखिए, दो चीज़ें बोलते हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ या फिर वेस्ट इंडीज़। अब वेस्ट इंडीज़ क्यों बोलते हैं, उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कोलंबस था, कोलंबस कहाँ का था, यूरोप का। जो कोलंबस था वो स्पेन से आया, स्पेन से कहाँ पर गया, वो गया था भारत की खोज करने, यानी इंडिया की खोज करने, इंडिया को डिस्कवर करने गया था। लेकिन उसे इंडिया तो मिला नहीं, वो चला गया वेस्ट की साइड। तो वेस्ट की साइड जब गया तो उसको ये ज़मीन दिखाई दी, तो उसने बोला मैंने इंडिया ढूंढ लिया। ठीक है, तो लेकिन ये इंडिया तो था नहीं, तो उसने बोला मैंने इंडिया ढूंढ लिया। तो इस वजह से उसने इसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया। ठीक है, इस वजह से इसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया। और इंडिया किसने ढूंढा था, वास्को डी गामा ने, है ना। इंडिया को ढूंढा था वास्को डी गामा ने, और अमेरिका को ढूंढा था कोलंबस ने, जो कि यूरोप से था। ठीक है, और अब पता लग गया ना, इसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। कोई पूछे वेस्ट इंडीज़ क्या है, तो वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, अब कैरेबियन कंट्रीज़ हो गई। अब हम ना बेल्मोपैन, तो बेलीज़ की बी से स्टार्ट हो रही है, और पैन हो गया। ठीक है, हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे पैन मतलब क्या होता है, जो पैन होता है ना, जैसे कोई चीज़ तलते हैं हम, फ्राई करते हैं, वो किस में करते हैं, पैन में करते हैं। जैसे आप अंडे को फ्राई करते हैं, एग को फ्राई करते हैं, किस में करते हैं, पैन में। तो मान लीजिए ऐसी बेलीज़ नाम की कोई रेसिपी है, उसको आपने पैन में फ्राई कर दिया। ठीक है, अब उस पैन को लोग क्या कहते हैं, बेल्मो। तो ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, गौटीमाला। गौटीमाला बहुत इजी है, गौटीमाला की गौटीमाला ही है ना। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, वो एक सिंघम मूवी थी ना, उसमें अजय देवगन जिससे प्यार करता था, जिस लड़की से, उसका जो डैडी था उसको गोटिया गोटिया करके बोलते थे, है ना। तो गौटीमाला ऐसे पिक्चर बना लीजिए, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्री है, वो है एल सैल्वाडोर। तो एल सैल्वाडोर भी बहुत ईजी है। एल सैल्वाडोर की कैपिटल क्या है, सैन सैल्वाडोर। तो सैल्वाडोर बहुत ईजी है। सैल्वाडोर और गौटीमाला दोनों की एक ही है। ठीक है, अब मैंने सबसे ऊपर की बताई थी आपको बेलीज़, अब सबसे नीचे की भी बता देता हूँ। तो सबसे नीचे की क्या है, पनामा। तो पनामा कंट्री की कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। कितना इजी है ना। गौटीमाला, पनामा, सैल्वाडोर, इन सब की वही है जो इनका कंट्री का नेम है। ठीक है, और बेलीज़ सबसे ऊपर था, खाली एक लर्न करना था आपको, बेलीज़, जिसमें पैन होता है, पैन यानी फ्राई करने वाला पैन, उसका नाम है बेल्मो पैन। पहली बात तो पैन से याद हो जाएगा। दोनों का नेम भी स्टार्ट बी से स्टार्ट होता है, बी। ठीक है, और अब हम आते हैं होंडुरास। अब होंडुरा मतलब होंडुरास मतलब कैसे ट्रिक बनेगी इसकी, जैसे होंडा एक गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी बनती है। तो अब होंडा ज़्यादातर क्या करती है, वैसे तो बाइक बनाती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए उसने कौन सा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लिक्विड में मान लीजिए, हाँ, रस, जैसे होंडुरास है ना, रस।
तो उसने जूस बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी रस बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे गन्ने का रस, समथिंग लाइक दैट। तो उसने रस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हॉन्डुरास ने रस बनाना स्टार्ट किया। तो काय का रस, वो उसकी जो ब्रांच खोली वो कहाँ खोली, होंडा ने तमिल में। अब तमिल में जब ब्रांच खोली है तो उस ब्रांच का नाम उन लोगों ने रख दिया, भाई तमिल में खोली है तो तमिल में जब खोली है तो उसका नाम क्या रखेंगे, तेलुगु समथिंग ऐसा ही कुछ होगा ना। तो उनने रख दिया तेगुसी गल्पा। अब जैसे गोले ओले मतलब नारियल नारियल मिलता है ना उधर साइड ज़्यादातर, तो तेगुसी गल्पा इस तरीके से लर्न कर सकते हैं आप। इजी ट्रिक है ना, हॉन्डुरास, तेगुसी गल्पा, तमिलनाडु, तेलुगु, समथिंग लाइक दैट यू कैन रिमेंबर। ये सेंट्रल अमेरिका है, कहाँ से कहाँ तक, ये बेलीज से लेके पनामा सिटी तक, यहाँ तक ये सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका कौन कौन से, सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका, ऐसा करके मैंने बताया था ना, अभी और भी बताऊंगा। ठीक है, एंग्लो अमेरिका, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये इसको कहते हैं हम सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका की जो सबसे बड़ी लेक है वो किसके पास पड़ती है, निकारागुआ की, निकारागुआ की, निकारा देखिए, निकारा मतलब क्या, कोई बंदा बहुत निकारा है, समथिंग लाइक दैट, है ना, निकारागुआ। तो निकारागुआ के जो पास में एक लेक है उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ी लेक है, ये सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, जिसको हम कहते हैं लागो कोसिबुल्का। ठीक है, लागो कोसिबुल्का। तो ये सबसे बड़ी लेक है किसकी, सेंट्रल अमेरिका की, जो किसके पास पड़ती है, निकारागुआ के पास। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या, मानागुआ। हमारी नेक्स्ट कंट्री है कोस्टा रिका और इसकी जो कैपिटल है वो है सैन जोस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, इसकी जो कैपिटल है वो है सैन जोस। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, इसको लर्न करने के लिए कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा, ये देखिए जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं, जो ये है ना, ये किनारा, ये ओशन है और इसके किनारे पे ये देखिए किनारा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोस्टल गार्ड भी होते हैं जो कि वहाँ पे एक्सकॉर्ट करते हैं, वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि कोई बाहर देश का हमारी कंट्री में ना आ जाए। जैसे एक ताज होटल जो था मुंबई में, वहाँ पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का, कुछ लोग बाई रोड आए थे, कुछ लोग बाई वाटर आए थे। तो उन लोगों ने ताज होटल पे अटैक किया था। कहाँ से किया था, वो बाई वाटर से आए थे, तो वाटर से आने पर अटैक हुआ था और बाई रोड भी आए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे गार्ड होते हैं। ठीक है, तो कोस्टल लाइन पर तो कोस्टा रिका से हो जाएगा कोस्टल लाइन। ठीक है, और सैन जोस से हो जाएगा गार्ड। ठीक है, मतलब सैन जोस एक गार्ड है और जो कोस्टा रिका यानी एक लाइन है, कोस्टल लाइन। ठीक है, तो सैन जोस जो है वो एक गार्ड और कहाँ पर है, वो कोस्टल लाइन पर है। ठीक, इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना, ये कोस्टा रिका है और एक इसी से मिलता जुलता है प्यूर्टो रिको। ठीक है, ये रिको है, ये देखिए ये भी प्यूर्टो रिको है, ये प्यूर्टो रिको और ये कोस्टा रिका है। ठीक है, तो बड़े आराम से लर्न हो जाएगा। वैसे भी प्यूर्टो रिको और रिका कितना इजी है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए एक रिवर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। देखिए ये रही, ये देखिए ये रही रिवर जिसका नाम है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी रिवर। तो ये रिवर ये देखिए ये है मिसिसिपी रिवर। ठीक है, ये मिसिसिपी रिवर कहाँ पर मिलती हैं, जा कर के गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, पनामा, तो पनामा की क्या है, पनामा सिटी। बहुत इजी है, इसको लर्न करने में कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं मिडिल अमेरिका में। मिडिल अमेरिका क्या होता है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन जो है इनसे मिलके बन जाता है क्या, मिडिल अमेरिका। बहुत इजी है, ये देखिए, तो ये देखिए ये है वेनेजुला, ये है कोलंबिया। ठीक है, प्लस ये हो गई आपकी कैरिबियन कंट्रीज एंड देन ये आपका सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो इतना पूरा जो भाग है यहाँ तक ये बनाता है मिडिल अमेरिका। ठीक है, ईजिली लर्न हो गई आपको मैप के थ्रू। अब इसके बाद हाँ, मैक्सिको की हम ये देख लेते हैं। अब मैक्सिको की जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी ही है। देखते हैं, तो ये होता है पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन, ये देखिए ये रहा पैसिफिक ओशन। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड पैसिफिक ओशन। अब जो टॉपिक ऑफ कैंसर होती है पैसिफिक ओशन से जाती है, प्लस
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से होके जाती है, ये देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, यहाँ से होके जाती है। प्लस मैक्सिको से होकर के जाती है, तो ये मैक्सिको कंट्री है। और यहाँ से होकर जाती है, देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी होकर के जाती है। प्लस बहामास कंट्री से होके जाती है। प्लस यहाँ पे अटलांटिक ओशन से होकर के जाती है, ये रहा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है? मैक्सिको से और बहामास से। और अब गल्फ कितने हैं? गल्फ भी 2 हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। कौन से गल्फ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब ओशन कौन कौन से हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है? वो क्या होगी? अटलांटिक ओशन प्लस पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब पैसिफिक, अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी खासियत क्या है और ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए 3 लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस जिनको बोलते हैं। अब इन तीनों के नाम हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये है इक्वेटर, ये है कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये वाला है और ये वाली है, तो इसके बीच में यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के रीजन में, इस रीजन में जो सूर्य होता है, सूर्य, ठीक है, वो बिल्कुल किसी पर्सन के सर पर होता है। कहाँ पर होता है? सर पे बिल्कुल होता है। लेकिन जब सूर्य या फिर जब आप इस रीजन के बाहर आ जाते हैं, इस रीजन के बाहर आ जाते हैं, तो क्या होता है? सूर्य आपके सर पर नहीं होता, ठीक। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और जब सूर्य सर पर होता है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर गर्म इलाका होता है, ठीक है। प्लस अब हम बात करते हैं, दूसरी बात क्या है इसकी? दूसरी खासियत ये है, ये 23.5 डिग्री पर होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री पर ये होता है नॉर्थ में, क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री पर साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इस तरीके से हम ये लर्न कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो क्या होगा? सूर्य आपके सर पर नहीं होगा, सूर्य थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, सेम थिंग। तो अब ये मैंने बता दिया। प्लस मैंने क्या बताया था? यहाँ पे इक्वेटर बताई थी ना, तो इक्वेटर यहाँ से गुजरती है, ये यहाँ से होकर के जाती है। अब हम आते हैं इस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से होकर जाती है? सबसे पहले पैसिफिक ओशन से, और इधर भी जाती है अटलांटिक ओशन से होकर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ से, किन से होकर के गुजरती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कहाँ होकर के जाती है? ये 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, डिग्री पर होती है। और इस लाइन के इधर साइड आओगे आप, बाहर साइड, तो क्या होगा? सूर्य आपके सर के ठीक ऊपर नहीं होगा, नून में, आफ्टरनून में, है ना। जो ये लाइन है ये इस तरीके से जाती है। तो ये कहाँ से होकर के गई है? ये होकर के गई है चिली से, ठीक। ये रही आपकी चिली, पैराग्वे से होकर के गई। प्लस ये आपकी ब्राज़ील से होकर के गई, ये देखिए ब्राज़ील। प्लस ये आपकी अर्जेंटीना से होकर के गई है, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होकर के जाती है। तो ये देखिए चिली का एरिया आ गया, ये देखिए अर्जेंटीना का एरिया आ गया, ये पैराग्वे का आ गया, और ये ब्राज़ील का आ गया। तो 4 कंट्री से और 2 ओशन से होकर के कैप्रिकॉर्न जाती है। ये आपका हो गया एंग्लो अमेरिका, ठीक है। एंग्लो अमेरिका क्यों बोलते हैं? यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, इसीलिए इसको एंग्लो अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका में इतना हिस्सा आता है खाली, ठीक है। यहाँ पर आपका कनाडा और यहाँ पर आपका USA, और इसमें ये देखिए ये मैक्सिको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। ये मैक्सिको है, ये चीज़ नहीं आएगा। तो ये एरिया रहा हमारा एंग्लो अमेरिका, ठीक है। एंग्लो अमेरिका है। तो जो यूनाइटेड स्टेट है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? वो है हमारी वॉशिंगटन DC, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉशिंगटन DC। ये देखिए ये है वॉशिंगटन DC, ठीक। अब यहाँ
यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिखते हैं, कुछ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। सबसे पहले लेक ये देखिए, लेक सुपीरियर लेक, ठीक है। दूसरी लेक क्या है, लेक मिचिगन या फिर मिशिगन पढ़ सकते हैं, ये 2 लेक हो गई। तीसरी लेक ये देखिए, लेक ह्यूरॉन लेक। अभी तो ये देखिए एरी के पास है लेक एरी, एंड देन ओंटारियो। और अब आता है यहाँ पे कनाडा। तो कनाडा की कैपिटल क्या है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ये देखिए ये यहाँ पर है, ये देखिए। लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, तो लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं वो हम ये सीखते हैं। लैटिन अमेरिका क्या होता है, लैटिन अमेरिका जो मैक्सिको है, प्लस ये आपकी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, प्लस आपका सेंट्रल अमेरिका है, प्लस ये वेनेजुला और कोलंबिया, यानी कि यहाँ तक मिला के क्या हो जाएगा, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन कंट्रीज़, प्लस जो ये पूरा रीजन है आपका साउथ अमेरिका, ये सब मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा आपका लैटिन अमेरिका, ठीक है। ये पूरा साउथ अमेरिका प्लस ये मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज, इन सब को मिला करके बनता है लैटिन अमेरिका। आई होप यू आर गेटिंग। ये लैटिन अमेरिका है पूरा। ये क्या है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट, प्लस ये क्या था, वेस्ट इंडीज़, प्लस ये क्या था, सेंट्रल अमेरिका, और ये क्या था, मिडिल अमेरिका, ठीक है। मैंने फिर से रिवीजन करा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई आपकी लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं।